जी शुरू। आत्मवंदन फ्रेंड्स। मैं प्रतिमा मुदानी आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज हमारे बीच में सेलिब्रेट कॉन्शियसनेस की फाउंडर रूपदी हैं, जिनके गाइडेंस में हम दिन पर दिन इवॉल्व हो रहे हैं। मैं दिन पर दिन बहुत ग्रो करते जा रही हूँ। और हम सभी जानते हैं कि रूपदी जितनी सुंदर है, उससे ज्यादा सुंदर उनकी मधुर वाणी है। मलमल जैसी वाणी है उनकी। तो आइए हम रूपदी का तालियों के साथ एक मुस्कान से स्वागत करेंगे। वेलकम रूपदी। थैंक यू। थैंक यू। थैंक यू प्रतिमा जी। सुंदर थैंक यू। इंट्रोड्यूस के लिए थैंक यू। यस फ्रेंड्स। फ्रेंड्स, हमारा एबीसी ऑफ मेडिटेशन का सीरीज चल रहा है। अभी लगता है सब पूजा हॉलीडेज से अभी तक बाहर आए नहीं है। कोई बात नहीं। तो अभी हमारा अलग अलग टॉपिक पे हम लोग क्लैरिटी दे रहे हैं। बहुत लोग बहुत दिनों से ध्यान तो कर रहे हैं, लेकिन उनको छोटी छोटी चीजों की क्लैरिटी नहीं है। तो ये जो हम लोगों ने सीरीज लाया है, इसका एक ही उद्देश्य है कि हम आपको क्लैरिटी दें कि ध्यान क्या है, इसके पीछे का साइंस क्या है, और क्या हमें दैनिक हमारे जो जीवन का आचरण है उसमें हमें क्या करना चाहिए। और इन सब का पीछे जिनका सबसे बड़ा हाथ है वो है ब्रह्मर्षि पितामह सुभाष पत्री जी का, जिन्होंने हमें बहुत सरल शब्दों में, सहज शब्दों में हमें बहुत चीजें बताई है, बहुत सारा ज्ञान का भंडार हमें दिया है। तो उनके ही मार्गदर्शन में उनकी ही बहुत सारी टीचिंग्स है। अगर हम उन्हें अपना ले तो हम अपने जीवन को सुंदर बना सकते हैं। किस तरह से हमें उठना है, बैठना है, सही ध्यान क्या है, किस तरह से जीवन को जीना है। ध्यान के मिथ बहुत सारे हैं, तो इन सब के ऊपर हमें मार्गदर्शन दिए हैं। तो उन्हीं में से एक सीरीज आज मैं लेकर आई हूँ, वो है मिथ ऑफ मेडिटेशन। तो फ्रेंड्स, उससे पहले मैं आप लोगों से जानना चाहूंगी कि मिथ ऑफ मेडिटेशन आपके हिसाब से क्या क्या मिथ है मेडिटेशन के। जो लोग कंफर्टेबल हैं अपना बता सकते हैं माइक ऑन करके कि मिथ क्या है मेडिटेशंस के। जो लोग काफी दिनों से जुड़े हुए हैं और थोड़ी क्लियरिटी है कि हम ध्यान के बारे में बहुत कुछ मिथ सुनते हैं और उससे डर भी जाते हैं कि अरे बाप रे, ध्यान मतलब बहुत बड़ी डेंजर कुछ चीजें हैं जो कि बहुत ही एक समय आने के बाद करना है। तो जैसे कि एक मिथ मैं आपको बता देती हूँ कि अभी तुम्हारी उम्र ही क्या है, अभी तो बहुत समय बाकी है। एक तुम्हारा उम्र हो जाए, सब कुछ से फ्री हो जाओ, थोड़ा बूढ़े हो जाओ, तब तुम ध्यान करना। तो जैसे कि ये एक मिथ है, जबकि 5 साल के ऊपर कोई भी ध्यान कर सकता है, आराम से बैठ सकता है। जिस तरह से हम एवरीडे शरीर के लिए शावर लेते हैं, फ्रेश होते हैं, उस तरह से हमारी आत्मा के लिए हम हर दिन मेडिटेशन का शावर, कॉस्मिक एनर्जी का शावर हमें लेना ही चाहिए। यस, इस तरह के मिथ और कोई शेयर करना चाहेंगे एनीवन? पहाड़ यस में यस। जाके करते हैं भी, मतलब कोई एक जन जंगलों बताइए में पहले। जाकर करते हैं ध्यान। कौन बोल रहे हैं? हाँ दी, मैं बोल रही हूँ बरखा। जी बरखा, हाँ बोलिए। हाँ, इसमें है ना कि जंगलों में जाके ध्यान करना है। आ, ये भी एक बहुत बड़ी मिथ्स है ना। जंगल में जाके ध्यान किया जाता है, फिर ध्यान करके हम साधु बन जाते हैं। तो क्या यहाँ क्या होना चाहिए, सही क्या है? सही तो ध्यान तो एक्चुअली जो आपसे सीखा है दी, और यही अब तो हम लोग खुद भी इसको रियलाइज करते हैं कि ध्यान जब हम घर में फैमिली के साथ, फैमिली के बीच में रहकर जो हम ध्यान करते हैं, वो मेरे लिए और ज्यादा, क्योंकि कहते हैं ना कि जंगल में तो जाकर फिर हम वहां सब कुछ से फ्री हो गए तो वहां पे तो मेरा ध्यान लगना ही है। लेकिन अगर हम फैमिली के बीच में रह के ध्यान कर सकते हैं
तो ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है, और उस ध्यान का जो हमें रियलाइजेशन हुआ, या उस ध्यान को हमें फिर कैसे यूज करना है, इसकी मुझे बहुत जानकारी होती है। तो वो हम फैमिली में रह के अच्छे से कर पाते हैं उसे। जी, तो इससे रिलेटेड एक सवाल भी बहुत लोगों का होता है कि भगवान गौतम बुद्ध है, बहुत सारी ऋषि-मुनियाँ हैं जिन्होंने अपना घर-बार छोड़ दिया था। तो लोगों को एक भ्रांति हो जाती है कि घर-बार छोड़ना इसके लिए ज़रूरी हो जाती है। लेकिन भगवान गौतम बुद्ध की जब वो वापस आए थे अपने घर एक बार मिलने अपनी वाइफ से, बच्चे से, तो उनकी वाइफ ने उनसे एक सवाल की थी जो कि हम सबके लिए बहुत ही उपयोगी है, कि आपने जैसे घर छोड़ के गए तो इस तरह से क्या ध्यान में आगे बढ़ने के लिए, आध्यात्मिकता में आगे बढ़ने के लिए सबको घर-बार छोड़ने की ज़रूरत है? तो उन्होंने कहा ऐसा बिल्कुल भी नहीं है क्योंकि मेरे पास सही मार्गदर्शन नहीं था, इसीलिए मुझे उस खोज में निकलना पड़ा। लेकिन अब दुनिया के लिए, सबके लिए मेरा है। तो मेरा मार्गदर्शन है, मेरे बताए हुए सिंपल, सरल, आसान विधियाँ हैं, इसके लिए आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, घर-बार छोड़ने की ज़रूरत नहीं है। ये अलग बात है, कभी-कभी हम नेचर के बीच में समय व्यतीत करने के लिए जंगलों में जा रहे हैं, प्रकृति के बीच जा रहे हैं, वो परफेक्ट है और जाना भी चाहिए लेकिन हमेशा के लिए नहीं। यस, थैंक यू। नेक्स्ट कौन करेंगे? यस, प्रतिमा जी। देखिए, ध्यान हमें मतलब शांत जगह में ही बैठकर करना चाहिए। और ये जंगल वाला भी मुझे था दिमाग में। हुँ, हुँ। और हाँ, और मतलब अंधेरी जगह में बैठ के करना चाहिए। इस तरह का मुझे लगता है कि वैसा कुछ भी नहीं है, जो भी एक कंफर्टेबल पोजीशन हो हम उसमें ध्यान कर सकते हैं। यस, तो तो हम कभी भी, कहीं पे करते भी हैं, ध्यान कर कभी सकते भी हैं। कहीं। हाँ। शुरू-शुरू में हमें ध्यान नहीं लगता तो हम शांत वातावरण चुनते हैं, आवाज़ नहीं आए, लाइट्स कम हो, उससे हम जैसे नींद में जाते हैं तो एक एम्बियंस बनाते हैं ना, तो वो एम्बियंस हमें सपोर्ट करती है, इसीलिए हम लाइट कम रख रहे हैं, एक साउंड नहीं आए वैसा। लेकिन धीरे-धीरे जैसे-जैसे हमारा ध्यान पक्का होता जाएगा तो ध्यान हम समझते हैं कि करने की चीज़ नहीं है, ध्यान की अवस्था अपने आप भीड़ में हैं, कभी भी कहीं पे भी है और ध्यान में आपका मन हो रहा है कि मैं ध्यान में उतरना है, तो आप ध्यान में उतर गए, तो वो चाहे कोई भी अवस्था हो। उस दिन जैसे बीना जी ने अपना शेयर किया था कि वो शादी में गए थे ना, कहाँ पे? नहीं, आपने शेयर किया था क्या प्रतिमा जी ने? हाँ, मैंने किया तो है। जी, तो आप उस पार्टी में, फंक्शन में रहते हुए, सबके बीच रहते हुए भी आप अंदर से आप ध्यान में उतरे हुए थे। तो इसी तरह जब आप गहरे ध्यान में करने की प्रैक्टिस करने लग जाते हैं, आप किसी भी वक़्त जब चाहो तब आप ध्यान की अवस्था को पा सकते हो। थैंक यू प्रतिमा जी, थैंक यू। थैंक यू। येस, और कौन ऐड करेंगे? शिवानी जी, हाँ। कोई कपड़ा अलग से मतलब जब ध्यान में होते हैं तो उसके लिए अलग से कपड़ा होता है, तो ये भी हुँ, मिथ है। ऐसा कुछ भी नहीं है, नॉर्मल जो भी हम लोग पहनते हैं वह पहन के ध्यान कर सकते हैं। प्लस येस। ये होता है कि रिस्ट्रिक्शंस बहुत होते हैं ध्यान के लिए, जैसे खाना छोड़ दो, ये छोड़ दो, ये भी हुँ, मिथ है। तो येस, ऐसा कुछ नहीं है, वो सबको फॉलो करते हुए हम ध्यान कर सकते हैं। येस, थैंक यू। जी, तो हमें कोई स्पेशल ऐसा नहीं कि भीड़ में आप कुछ अलग हो गए, आप ध्यानी हैं, तो आपको कोई स्पेशल वस्त्र पहनना है, ऐसा कुछ भी नहीं है। आप शॉर्ट पहन के, मिनीज़ पहन के भी आप ध्यानी हो सकते हो। तो ऐसा नहीं कि आप ध्यानी हैं तो आप अब ड्रेसेस आपको बहुत ही वैसा एक एम्बियंस की फिर से एक बात होती है कि जब हम मेडिटेशन में हैं शॉर्ट पहन के बैठेंगे तो हम खुद कंफर्टेबल नहीं होंगे। तो क्या होता है एक खुद के कंफर्टेबल के लिए हम थोड़ा ढीला, थोड़ा-सा लॉन्ग ड्रेस पहनते हैं, वो अलग बात है। लेकिन किसी कलर का गेरुआ वस्त्र पहनना ज़रूरी है या व्हाइट पहनना ज़रूरी है, हमेशा एक ही जैसा, ये ज़रूरी नहीं है। किसी का अंदर से कोई इच्छा हो तो वो अलग बात है। मैंने महसूस किया है कि बहुत बार क्या होता है जो लोग इस तरह से एक ही तरह का पोशाक पहनते हैं, हो सकता है उनका ऐसा भाव हो कि हम अपने कपड़ों के पीछे बहुत ऊर्जा नष्ट करते हैं। कल क्या पहने, क्या शॉपिंग करें, वहाँ जाएँगे क्या पहनेंगे? जब उनको एक जैसा कपड़ा पहनना होता है तो उनकी उसमें एनर्जी सेव हो जाती है।
आज भी मुझे यही पहनना है, कल भी वही पहनना है, परसों भी वही पहनना है, तो उनकी एनर्जी उस तरफ वेस्ट नहीं होती है। इस वजह से हो सकता है वे इस तरह के कपड़े अलग से चुनते हैं, अदरवाइज आपको सोसाइटी में रहते हुए, फैमिली में रहते हुए आप जो इच्छा वो पहने, इसके लिए आपको कोई अलग से ज़रूरी नहीं है। और खान-पान भी आप नॉर्मल डेली रूटीन में जो भी खाना चाहें वो खाते हुए कर सकते हैं। हाँ, इसके लिए नॉन-वेज नहीं खाना है, क्योंकि नॉन-वेज का एक अलग चैप्टर है, वेजिटेरियन और नॉन-वेजिटेरियन। हमारा ह्यूमन बॉडी बना ही नहीं है नॉन-वेज खाने के लिए, और जब हम नॉन-वेज खा रहे हैं वो किसी को हर्ट कर रहे हैं, किसी को तकलीफ दे रहे हैं, किसी को दर्द पहुँचा रहे हैं। ये जो प्रकृति की लॉ है उसके अगेंस्ट है, तो हमें नॉनवेज नहीं खाना है। और कुछ एक और चीज़ें मनाही की गई है, जैसे गार्लिक हमें अवॉइड करना चाहिए, माइक्रोवेव में खाना अवॉइड करना चाहिए एंड मशरूम नहीं खाना चाहिए। ये 3-4 चीज़ों के पीछे नहीं खाने का भी साइंस है, तो इन सब चीज़ों को हमें ध्यान रखना है। यस, और कोई ऐड करेंगे या मैं चलूँ आगे? ये एक और कि जैसे हाँ, सब बोलते हैं कि सिर्फ गाइडेड मेडिटेशन ही करना चाहिए, पर मुझे लगता है कि हम म्यूजिक लगाकर यस। और अपनी सांसों पे ध्यान देते हुए भी मेडिटेशन कर सकते हैं। वही ध्यान है, अदरवाइज़ क्या गाइडेड, तो शुरू-शुरू में जो लोग बैठ नहीं पाते हैं, उनके लिए हम गाइडेड मेडिटेशन रखते हैं। लेकिन म्यूज़िक के साथ और एक समय आने के बाद बस आप ध्यान में उतर जाते हैं। ध्यान करने की चीज़ नहीं है, ध्यान में उतरने की चीज़ है। तो समय के साथ-साथ आपके अंदर वो अपने आप घटित होने लगती है। यस, मैं थैंक बोलूँ यू। तुझसे? जी, बीना जी, प्लीज़। ध्यान के लिए कहा जाता है कि किसी का नाम या जप लेना करना चाहिए, जो कि जरूरी नहीं है। आप जप की ध्यान करते हुए जप की कोई जरूरत नहीं होती। आपको बस अपनी सांसों पे ध्यान देना और उसी के जरिए आप अपने गहरे उतर जाते हैं। तो यस, इसलिए भी ये है। थैंक यू। तो एक और पॉइंट हमें मिला कि ध्यान में किसी को जप करने की, किसी की नाम शरण करने की ज़रूरत नहीं है। जैसे बहुत लोग हरे राम, हरे कृष्णा, ये एक पद्धति है जब हमारे अंदर बहुत विचार चल रहे, थॉट्स चल रहे हैं, तो जब हम शुरू-शुरू में किसी-किसी को ये अलग-अलग टेक्निक्स दी गई है कि जब हम इस तरह से करते हैं तो हमारा माइंड एक जगह आती है। इतने जो विचार चल रहे हैं तब एक फ़ोकस होती है, फिर हम ध्यान में उतरते हैं। तो किसी-किसी के जब उनको एकदम ही हम साँसों के साथ बैठाते हैं, वो नहीं बैठ पाते हैं। तो कंसंट्रेशन के लिए एक आरंभिक अवस्था के रूप में ये प्रयास कर सकते हैं, लेकिन ये ध्यान बिल्कुल भी नहीं है। ध्यान हमने पिछला सेशंस में जाना विचार शून्य अवस्था है। यस, थैंक यू। यस फ्रेंड्स, अब मैं आगे आप लोगों को शेयर करती हूँ। बहुत सारे पॉइंट्स हमने कवर किया है, कुछ छूटा है तो वो हम देख रहे हैं। तो फ्रेंड्स, ध्यान माइंड ट्रेनिंग नहीं है। बहुत जन सोचते हैं ध्यान करने से हम माइंड को कंट्रोल कर रहे हैं, माइंड कंट्रोल करना सीख रहे हैं। तो आपको माइंड की सारी पकड़ को, जो हम पकड़ रखे हैं, ये सोचे, ये विजुअलाइज करें, ये सब एक प्रोसेस है, ध्यान नहीं है। तो माइंड को किसी तरह की ट्रेनिंग करने की ज़रूरत नहीं है। जैसे-जैसे कॉस्मिक एनर्जी आपके अंदर प्रवेश करती है, विचार शून्य अवस्था में आप उतरते हैं, तो आप ध्यान में उतरने लगते हैं। इसमें आपको बल्कि जो कुछ भी आप कर रहे हैं, पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं, उन सबको छोड़ देना है, फ्री हो जाना है और बस अपनी सहज सरल अवस्था में बैठना है। तो ये ध्यान है। फिर बहुत लोगों को एक मिथ होती है कि मेरे पास तो इतना समय नहीं है, ज़्यादा देर ध्यान करने से ही बेनिफिट मिलेगा। तो ऐसा भी बिल्कुल नहीं है। तो ध्यान के लिए ये अच्छी बात है, आप जितना ध्यान करेंगे ऑब्वियसली बेनिफिट मिलेगा, लेकिन ऐसा नहीं है कि आप ज़्यादा देर समय नहीं हो रहा तो उसके लिए आप ध्यान ही नहीं करें। ऐसा नहीं कि आपके पास समय नहीं है तो आप शावर ही ना लें। तो शावर लेना ज़रूरी है, उसी तरह अपने आप के साथ कुछ समय निकाल के बैठना ज़रूरी है। हर दिन हमारे अपने लिए हमें 1 घंटा हम चाहें तो ज़रूर निकाल सकते हैं। जो लोग भी बोलते हैं कि मेरे पास समय नहीं है, एक्चुअली आपके अंदर उतनी इच्छा शक्ति नहीं है, प्यास नहीं है। तो ये सब सच कहूँ तो बहाने हैं। आप अगर करना चाहें तो आप ज़रूर कर सकते हैं। लेकिन जब तक आपके अंदर वो इच्छा शक्ति नहीं होती है, वो इम्पोर्टेंस समझ में नहीं आती है, तब तक आप करते
उसे टालते रहते हैं। तो हर दिन हमें 1 घंटा ध्यान में बैठना चाहिए और जिस दिन हमारे पास ज़्यादा समय है, छुट्टी है, उस दिन हमें 3 घंटा ध्यान में बैठना चाहिए। अगर नहीं बैठ सकते हैं तो जितना समय है उतना देर कम से कम बैठें। फिर है कि कोई निर्धारित जगह पर ध्यान करना चाहिए। बहुत लोगों को होता है कि ध्यान करने के लिए कोई साफ-सुथरा अच्छा जगह हो, मैं अपना इसी जगह पे बैठ के इसी दिशा में मुँह करके बैठूँ तभी ध्यान कर सकती हूँ। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आप कहीं पे किसी भी जगह बैठ सकते हैं। ये अलग बात है कि एक अच्छी साफ-सुथरी जगह होगी, कुछ अच्छा परफ्यूम रहेगा, एरोमा रहेगा तो आपको बहुत अच्छा लगेगा, आपको मन करेगा कि मैं यहाँ बैठ के ध्यान करूँ। इसीलिए सफाई का ध्यान रखा जाता है, क्लीनलीनेस का ध्यान रखा जाता है। लेकिन कहीं आप बाहर हैं, कहीं पे भी आप ध्यान कर सकते हैं, किसी भी जगह आप बैठ के ध्यान कर सकते हैं। बहुत लोग मुझे भी पूछते हैं कि पीरियड्स में ध्यान कर सकते हैं क्या? तो पीरियड्स में हमें ज़्यादा ध्यान करना चाहिए, ये प्रकृति की तरफ से हमें एक समय मिलता है जब हम बाहर की सभी चीज़ छोड़ के अपने अंदर अपने आप के साथ ज़्यादा समय बिताएँ। तो पीरियड्स में भी ये आप कर सकते हैं, ये कोई रिचुअल, कोई बिलीफ से बंधा हुआ नहीं है। फिर किसी तरह की कोई फ़ोकस ध्यान नहीं है। ध्यान में बहुत लोगों को मिथ होती है कि किसी चीज़ पे फ़ोकस करने की ज़रूरत है। किसी चीज़ को कल्पना करो, इमेजिन करो तभी ध्यान लगता है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। और ब्रह्म मुहूर्त आप करें तो बहुत अच्छा बात है क्योंकि उस समय वातावरण में एनर्जीज़ और एम्बियंस जो होती है सबके विचार ज़्यादातर लोग सोए हुए रहते हैं, तो विचार एक वाइब्रेशन शांत होती है। जैसे कि मोबाइल में भी आप देखेंगे, सुबह के टाइम नेटवर्क बहुत अच्छा पकड़ता है। क्यों? क्योंकि इतने लोग उस समय मोबाइल का नेटवर्क यूज़ नहीं कर रहे हैं। तो ठीक इसी तरह वातावरण में विचार कम रहते हैं, तो उस समय ध्यान हम बहुत जल्दी फटाफट गहरा लग जाता है। लेकिन कोई अगर सुबह उठ नहीं पा रहे हैं, तो आप किसी भी समय करिए, जिस समय आपका ध्यान लगता है, वही आपके लिए ब्रह्म मुहूर्त है। नेक्स्ट हम लोगों ने ये कवर किया कि केवल बूढ़े और धार्मिक लोगों के लिए है, ऐसा नहीं है, ये हर के लिए है और हर को करना है। जंगल या हिमालय जाना पड़ता है, ये भी हमने कवर किया। और एक और मिथ है कि हमें कोई टीचर के गाइडेंस में ही करना चाहिए, अदरवाइज़ कुछ प्रॉब्लम हो सकती है, कुछ दिक्कतें आ सकती हैं, तो ये भी एक मिथ है। आनापानासती ध्यान बहुत ही सेफ और सरल ध्यान है। एक बार आप इसको सीख लिए, अच्छे से समझ लिए, उसके बाद आप इसे हर दिन खुद से प्रैक्टिस कर सकते हैं और हमें खुद से ही प्रैक्टिस करना चाहिए क्योंकि सहारा जितना ज़्यादा आप डिपेंडेंसी खोजेंगे, उतना ज़्यादा आप डिपेंडेंसी में अटके रहेंगे। तो आपको सब चीज़ से फ्रीडम पानी है, फ्री होना है। ध्यान करना कठिन और उतना ही गंभीर मामला है। बहुत लोगों को होता है, अरे ध्यान करने बैठेंगे, आप आवाज़ नहीं, मम्मी अब डाँटेगी, तो बहुत एक हो जाता है कि पूरे घर में एक लगता है कि एक डर का वातावरण। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप बहुत ध्यान कर रहे तो बहुत आप गंभीर रहें और बहुत एकदम सीरियस रहें। आप ध्यान गए, उस अवस्था को आपने टच किया, परमानंद को आपने महसूस किया, उसके बाद आप उस आनंद को, उस जॉय को अपने जीवन में लाएँ, हर पल उत्सव मनाएँ। तो एक ध्यानी ही अच्छे से जीवन को सेलिब्रेट कर सकता है, उससे पहले तो हम सिर्फ़ कोशिश करते हैं खुश रहने की। फिर नेक्स्ट है कि हम सिर्फ लोटस पोज़ मतलब पद्मासन में बैठ के ही ध्यान किया जाना चाहिए। तो ये भी एक मिथ है, हम कैसे भी सुखासन में बैठ के ध्यान कर सकते हैं, जिस तरह से हमारा शरीर आराम महसूस करे। क्योंकि अगर आपका पूरा ध्यान ये रहेगा कि मेरा शरीर अभी दर्द हो रहा है, मेरा पीठ इतना सी बहुत लोग बोलते हैं एकदम बैक स्ट्रेट एकदम स्ट्रिक्टली स्ट्रेट, तो उस अवस्था में आपका पूरा ध्यान उसी में रहता है। हमें सॉफ्टली स्ट्रेट रखना है ताकि हमारा ध्यान शरीर में ना रहे, हम अपने ध्यान को अंदर ले जा सकें। तो आप जो भी आरामदायक स्थिति में आप ध्यान में बैठ सकते हैं। किसी तरह की कोई भी त्याग की आवश्यकता नहीं है, जैसे कि हमने कपड़ों की बात कही, किसी तरह की परिवार की त्याग करने की ज़रूरत नहीं, किसी भी चीज़ की त्याग की ज़रूरत नहीं है। हाँ, ये अलग बात है कि जब आप ध्यान करेंगे, आपकी जो वेस्टफुल चीज़ें हैं, वो अपने आप छूट जाएगी,
किसी तरह की कोई बैड हैबिट्स है, ज़्यादा बोलने की आदत है, ज़्यादा आपको कोई तरह का नशा है, वो अपने आप आपकी छूट जाती है। तो ध्यान में प्रतिबंध लगाए जाते हैं कि ध्यानी हो, तुम ऐसे करना चाहिए, तुम्हें ऐसे उठना चाहिए, बैठना चाहिए। ऐसा किसी तरह की कोई प्रतिबंध नहीं है। आप फ्रीली आराम से ध्यान कर सकते हैं। फिर एक मिथ होती है, बहुत लोग आपको बोलेंगे, अरे जिनके जीवन में कोई प्रॉब्लम है सिर्फ उन्हें ही ध्यान करना चाहिए, तुम्हारे जीवन में तो सब ठीक है या मेरे जीवन में तो सब ठीक है, तो मैं क्यों ध्यान करूं? तो ये भी एक भ्रांति है फ्रेंड्स। प्रॉब्लम आने से ही आपको ध्यान करना है, ऐसा नहीं है कि आपके शरीर से बदबू मारेगा तभी आप नहाने जाएंगे। आप कभी भी किसी भी वक्त ध्यान कर सकते हैं, उसके लिए आपके जीवन में उतार चढ़ाव की जरूरत नहीं है। फिर होता है कि ये तो किसी पर्टिकुलर रिलीजियन के लिए है, चाहे हिंदू धर्म के लिए है या मुस्लिम के लिए है या क्रिश्चियन के लिए है, ऐसा कोई पर्टिकुलर है ही नहीं, सबके लिए ध्यान है। इसीलिए ध्यान में ज़्यादातर जो है, जैसे पत्री जी भी ओम चैंटिंग और ये सब मना करते थे, क्योंकि वो पर्टिकुलर हो जाता है कि ये तो सिर्फ हिंदू धर्म का हो गया। तो अगर हम इसे मंत्र वगैरह से ना जोड़े, अगर इस साइंस को समझे कि सिर्फ सांसों को देखना है और विचार शून्य अवस्था है, तो इसमें कोई भी देवी-देवता, कोई भी रिलीजन के साथ हम इसे नहीं जोड़ रहे हैं। तो ध्यान सबके लिए है। जैसे कि जीसस ने भी कहा कि तुम अपने अंदर जाओ, अपने अंदर, तुम्हारे अंदर ही किंगडम है, परमात्मा का जो वर्ल्ड है वो तुम्हारे अंदर ही है। और इसी तरह मोहम्मद ने भी कहा कि आपको सिर्फ अंदर जाना है और कुछ भी नहीं है। तो हर ग्रंथ में बात वही कही गई है, हमारे समझने का अलग-अलग तरीका है, तो हर कोई इसे कर सकता है। समय नहीं है, ये भी एक्सक्यूज़ है, जीवन टेस्टलेस है, जो ध्यानी बन जाओगे तो आपका जीवन टेस्टलेस हो जाएगा। क्यों? क्योंकि अब आपके जीवन में परमानंद आ चुकी है, आप परम आनंद को महसूस कर लेते हो, तो ये तो हो ही जाता है कि बाकी सब कुछ उसके आगे फीका लगने लग जाता है। लेकिन आप सच में आनंद को अब जान पाते हो कि सच्चा आनंद क्या है, सच्चा सुख क्या है और कंटेंट लाइफ क्या होता है। ध्यानी होने के बाद बहुत बार हो सकता है आपके पास, ज़्यादातर सभी के पास ऐसा होंगे कि आपके पास रुपए-पैसे हैं, घर है, गाड़ी है, लेकिन अंदर से खालीपन है। अंदर से हम कंटेंट महसूस नहीं करते हैं। लेकिन जब आप अपने अंदर इनर बीइंग से, अपने कोर से जुड़े हुए रहते हैं, आप देखेंगे बाहर कुछ उतार-चढ़ाव भी है, कम-बेसी भी है, तो भी आप कंटेंट फ़ील करते हैं। आप पूरी तरह से महसूस करते हैं कि मेरा जीवन सार्थक है। तो बिल्कुल भी टेस्टलेस वाली बात इसमें है ही नहीं, क्योंकि उसके बाद ही आप सही मायने में जीवन को जीना शुरू करते हैं। नेक्स्ट है कि जो ध्यानी होते हैं वो लोग डिटैच हो जाते हैं, उनको इमोशनलेस हो जाते हैं, उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। ये एक बहुत बड़ी भ्रांति है। वो अपने आप पे उनको कंट्रोल करना आ जाता है, अपने आप में वो जीत हासिल करते हैं। ये एक उपलब्धि है, ये एक पॉज़िटिव चीज़ है। लेकिन बहुत लोग इसे समझते हैं कि अरे वो कुछ रिएक्ट नहीं कर रहे, इसका मतलब वो पत्थर बन चुके हैं। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आप पूरी तरह सेंसिटिव रहते हैं, पूरा इमोशंस महसूस करते हैं, लेकिन आप अब हर चीज़ को वाचर बन के देखते हैं। आप उसके अंदर मिक्स नहीं होते हैं। पहले आप मैट्रिक्स में थे और उसी का हिस्सा बन के आप उसमें भूल-भुलैया में खो जाते थे। अब आप जब ऊपर से उठ के चीज़ों को देखते हैं, तो आप डिटैच होके इमोशन में बहते नहीं हैं। तो इन दोनों में फ़र्क है। जो उस अवस्था को पाए नहीं हैं, उनको बाहर से देखने पर ऐसा लगता है कि इनको तो कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता। डिटैचमेंट मतलब लव की कमी, ऐसा उनको प्रतीत होता है, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। फिर एक भ्रांति बहुत ज़्यादा जो लोगों में होता है, अरे ध्यानी है तो उन्हें गुस्सा नहीं करना चाहिए, उन्हें रोना नहीं चाहिए, उन्हें तो इमोशंस नहीं आना चाहिए, ऐसा भी उनको अपने हिसाब से वो उनको सोच है। तो फ्रेंड्स, जो ध्यानी हैं वे भी गुस्सा कर सकते हैं, अपने इमोशन को एक्सप्रेस कर सकते हैं, वे भी रो सकते हैं। इसमें कोई बुराई नहीं है। अगर हम ह्यूमन इमोशंस को फ़ील करते हैं, कभी हम उस इमोशन में रो लिए, लेकिन गुस्सा कर लिए, लेकिन फ़र्क ये है कि आप पूरे दिन भर उसी में रोते रहे, तो ये
और एक ध्यानी में फ़र्क ये होता है कि वो अपने इमोशन को फ़ील किया और उससे बाहर आ गया। गुस्सा किए, एक बार गुस्सा आया, गुस्सा किए और फटाफट उस इमोशन से आप बाहर आ गए। ऐसा नहीं कि उसको लंबा खींच रहे हैं। तो जो ध्यानी होगा, जितना लंबा आप उसको खींचेंगे, उतनी आपकी एनर्जीज़ में उथल-पुथल होगी, वो आपको ही हानि करता है। तो वो बहुत जल्दी निकल पाते हैं और जो ध्यानी नहीं है, वो क्या करते हैं, उसको लेके ढोते रहते हैं, ढोते रहते हैं, ढोते रहते हैं और फिर अपने इमोशंस में, अपने एनर्जीज़ में ब्लॉक क्रिएट करते हैं। तो ये एक फ़र्क होता है। फिर है कि प्राणायाम, तो फ्रेंड्स प्राणायाम भी ध्यान नहीं है। प्राणायाम भी ध्यान के मार्ग तक पहुँचने का एक माध्यम है, लेकिन प्राणायाम के लिए भी आसनास के लिए भी कहा गया है ना, स्थिरम सुखम आसना। जब हम स्थिर सुख में बैठे हैं, वही आसन है। सच्चा सही आसन ध्यान को ही कहा गया है। यस, लास्ट कुछ पॉइंट है, ध्यान से सब ठीक हो जाएगा, इसीलिए ध्यान करना है। तो एक उम्मीद हमें रहती है कि ध्यान करेंगे, तो चलो सब भगवान को तो मना लिए, सबकी पूजा कर लिए, लेकिन कोई काम के नहीं है, अब ध्यान ही किया जाए और ध्यान करने से शायद सब ठीक हो जाए। तो फ्रेंड्स ध्यान हमें अपने कोर बीइंग के साथ जुड़ने के लिए करना है, ना कि कुछ पाने के लिए या सब ठीक हो जाए, इस उम्मीद से हमें ध्यान करना है। तो सारी उम्मीदों को ड्रॉप करें। कल ही मेरे घर पे एक जन आई थी, तो उनसे बात हो रहा था, वो बोली पहले हम लोग हिंदू थे, अब हम लोग क्रिश्चियन हो गए क्योंकि जीसस जो है वो सबसे बड़े, क्या बोलेंगे उनको, भगवान हैं, उनके ऊपर कोई नहीं है, इसीलिए उन्होंने क्रिश्चियनिटी को अपनाया। तो फ्रेंड्स इस तरह की जो भ्रांतियाँ होती है, जब हम नहीं जानते हैं अपने आप के अंदर उस दिव्यता को, उस परमात्मा तत्व को नहीं पा लेते हैं, तब तक हम बाहर किसी और को ऊपर मानकर, किसी और से कुछ पाने की उम्मीद रखते हुए हम भटकते रहते हैं। तो जब हम जान जाते हैं कि हम ही भगवान हैं, हमसे ऊपर और कुछ भी नहीं है और अपनी शक्ति को जानना, भूली हुई इस पावर को जानना, इस दिव्यता को जानना कोई अहंकार की बात नहीं है, अपने आप को जानना एक बहुत ही दिव्य घटना है। तो बस उस भूली हुई को याद करना है और अपने जीवन को सुंदर तरह से जीना है। तो इसके लिए कोई तरह की कोई एक्सपेक्टेशन रख के बिना ड्रॉप करके आप कर सकते हैं। कॉन्शियस क्रिएशन एक अलग बात हुई कि आप जानते हैं कि मैं अपने विचारों से, अपने शब्दों से, अपने ऊर्जा से मैं कुछ भी क्रिएट कर सकती हूँ। तो उस पावर को जानने के लिए, महसूस करने के लिए हमेशा हमें एक्सपेरिमेंट करना चाहिए और कॉन्शियस क्रिएट का भाव से कॉन्शियसली क्रिएट करते रहना चाहिए। लेकिन उसमें भी डिटैच होके कि हम इसे कर रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं कि हम एकदम पूरी तरह से उसमें रोने लग जाएँ, दुखी होने लग जाएँ, अरे ये नहीं हो रहा है तो क्या होगा? हमें हमेशा अपनी ऊर्जा पे काम करती रहना है। फिर बहुत बार होता है कि ध्यानी जो हैं वो सेल्फिश हो जाते हैं। आप ध्यानी हैं क्योंकि वो अपने आप में रहना पसंद करते हैं। तो ये इसलिए कि फ्रेंड्स पत्री जी भी इसके ऊपर बहुत जोर देते हैं कॉमन सेंस पे, कि हम ज़्यादा देर क्या करते हैं जब हम ध्यानी नहीं हैं और इन चीज़ों को प्रैक्टिस नहीं करते हैं, हम दिन भर किसी न किसी से बात करते रहते, फालतू की बकवास करते रहते हैं, जो हमारे काम की नहीं है, उस विषय पे भी हम अपनी ऊर्जा डालते रहते हैं। लेकिन जैसे-जैसे आप जागरूक होते हैं, आप अपने आप को, जैसे कि हम लोगों ने पिछला सेशन में भी एक बार सुना था कि जो कछुआ है, जैसे वो अपने अंग को अपने अंदर समेट लेते हैं, हमें अपनी इंद्रियों को अपने अंदर समेट लेना चाहिए। जहाँ बोलने की ज़रूरत है, उतना ही बोलना चाहिए, जिनसे बात करने की ज़रूरत है, उतना ही बात करना चाहिए। उसके अलावा हमें फालतू की ऊर्जा वेस्ट नहीं करना चाहिए। तो कोई अगर आपको इसके लिए सेल्फिश बोले, सेल्फिश दिखे, तो इट्स ओके क्योंकि उनके अंदर वो समझ अभी डेवलप नहीं हुई है, तो इट्स ओके, उसके लिए आपको अपनी ऊर्जा वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है। यस, और ये भी हम लोगों ने कवर कर दिया। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स। किसी का कोई सवाल है, किसी का कोई शेयरिंग है तो हम लोग ले सकते हैं। आई होप आप लोगों को ध्यान की बहुत सारी मिथ के बारे में आप लोगों को समझ में आया। यस, क्लियर? तो चलिए अभी हम एक सुंदर ध्यान में चलते हैं। हमारे पास कुछ देर का समय है। यस, किसी का कोई शेयरिंग है? ओके, थैंक यू सो मच।
सबको एकदम क्लियर है? तो चलिए हम ध्यान में चलेंगे। तो ध्यान के लिए हमें सहज सरल अवस्था में बैठना है, दोनों हाथों को क्रॉस करना है, लैप पे रखना है, आंखों को कोमलता से बंद करना है, चेहरे